जो परमेश्वर का पैर पकड़ता है उसको कभी मनुष्य का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर के पास आना है। यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर के नजदीक आएंगे, आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तुम्हारे नजदीक आएगा, तुम्हारे पास आएगा। इतना ही नहीं, मैं कहता हूं वो तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमें ये समझना है, ये वचन बहुत आसान दिखता है, बहुत सीधा दिखता है। केवल 2 वाक्य है, आप समझेंगे इसमें क्या है, लेकिन ये पूरे संसार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। ये परमेश्वर ने पूरे संसार को बताया है, सब जगह के लोगों को बताया है, केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, अमेरिका के लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक ही वचन है परमेश्वर का, एक ही संदेश है। और क्या संदेश है? परमेश्वर के निकट आओ, नजदीक आओ, तो वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे संसार के लिए यह संदेश है, और यह संदेश प्रभु यीशु ने खुद बताया है। 2 भाई थे। छोटा लड़का अपने पिताजी को कहता है, मुझे मेरे संपत्ति का हिस्सा दीजिए, मैं अकेला जीना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं, अपने परिवार की जो संपत्ति है उसमें से मेरा जो हिस्सा है मुझे दीजिए। पिताजी के हृदय को बहुत दुख हो गया। जिस बेटे को बचपन से संभाला था, जिस बेटे के लिए उसने अपनी जान दी थी, वही बेटा अपने से अलग हो रहा है, विभक्त हो रहा है। मां बाप को बहुत दुख हो गया, लेकिन आखिरी में वो बेटा अपना हिस्सा लेके चला गया। जब वो गया, वो खुद का जीवन जीना चाहता था, खुद के दिमाग में जो विचार आते हैं उसके हिसाब से चलना, खुद के दिल में जो होता है उसके हिसाब से चलना। यहां रहना है तो यहां रहेगा, यहां जाना है वहां जाएगा, ये करना है वो करेगा। वो खुद के सोच विचार से जीवन जीना चाहता था और चलता था वैसा। और कुछ समय के बाद उसके पास जो कुछ पैसा था, जो कुछ संपत्ति थी, पूरी चली गई, पूरा ही पूरा पैसा खो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। वो कंगाल बन गया, भिखारी बन गया, और आखिर में वो नौकरी ढूंढने लगा। उसी वक्त उस इलाके में अवर्षण हो गया, फेमिन्स, मराठी में हम दुष्काल कहते हैं, अवर्षण हो गया, बारिश नहीं हुई। और वहां वो नौकरी ढूंढता था, उसको नौकरी कौन सी मिली? सुअर को देखने के लिए, सुअर में मराठी में हम डुक्कर कहते हैं, और डुक्कर को देखने की नौकरी मिली। और वहां वो सुअर की देखभाल कर रहा था। वहां सुअर का खाना भी उसको नहीं मिलता था, कपड़ा फटा हुआ था, वैसा वह कंगाल जीवन जी रहा था। उस वक्त उसको याद आ गई, मेरे पिताजी के घर बहुत खाना है, मेरे पिताजी के घर जो चाकर है, नौकर है, वो अच्छा खाना खाते हैं, और यहां मुझे सुअर का खाना भी नहीं मिल रहा है। मेरी कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है, मैं कौन बन गया हूं, मैं कौन था? और उसने सोचा, मैं
बहुत बड़ी गलती की है। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने परमेश्वर का हाथ, मेरे पिताजी का हाथ छोड़ा है। मैं परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ गया हूं। मैं वापिस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वापिस जाऊंगा। मैं मेरे पिताजी को कहूंगा, पिताजी मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है, मुझे माफ करो। और तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र जैसा नहीं, तुम्हारे चाकर जैसा, नौकर जैसा मेरा स्वीकार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जब वापिस आया तब पिताजी उसकी राह देख रहे थे। पिताजी ने लंबे से अपने बेटे को आते देखा। पिताजी का दिल नाच उठा। जब पुत्र आ गया, पिताजी ने उसको ऐसा पकड़ा और पिताजी ने कहा, मेरा बेटा जो खो गया था वापिस आया है, मर गया था जिंदा हो गया है। भाई और बहनों, उस बेटे को सब कुछ फिर से मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे संसार की हालत आज ऐसी हुई है, ये उडाऊ बेटे जैसी हुई है। ये उडाऊ बेटा, मराठीमध्ये आम्ही उधळ्या पुत्र म्हणतो, उधळ्या पुत्र। उडाऊ बेटा जो है, उडाऊ बेटा ने अपना हिस्सा ले लिया और अपना हिस्सा जो है ये संसार में खो डाला। उसके पास कुछ नहीं बचा। पूरे संसार में मनुष्य की स्थिति आज उडाऊ बेटे जैसी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बहुत दिया था, लेकिन हमने क्या किया? हमने परमेश्वर को कहा, हमको केवल संपत्ति दीजिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे जमीन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, कार चाहिए, सोना चाहिए, मेरे पास पैसा चाहिए, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। आज संसार के कोने कोने में आदमी यही कह रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलोगे मुझे जमीन चाहिए। क्या चाहिए? फ्लैट चाहिए। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? सोना चाहिए। कोई नहीं कहता मुझे भगवान चाहिए। वो उड़ाओ बेटा अपने पिताजी को कहता है, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए। पिताजी, बेटे बेटे बेटे, लेकिन बेटा उनके ऊपर देखता ही नहीं। तो पिताजी का दिल टूट रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पिताजी अपने बेटे पर देखता है, बेटा बेटा बेटा, और वो कहता है मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। पिताजी कहते हैं बेटे बेटे बेटे। आप हंस रहे, लेकिन आज भी यही हो रहा है। आप उस उड़ाऊ बेटे को हंस रहे हैं, लेकिन आज यही हो रहा है। पूरे संसार में यही हो रहा है। हर दिन बच्चे अपने पिताजी को टाटा कर रहे हैं। हर दिन बेटियां अपनी मां को टाटा कर रही है। क्या चाहिए बेटियों को? सोना। मां चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए। लड़की लोगों को पूछो, मां चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए। मैं सिंगापुर गया था एक प्रार्थना सभा के लिए। हमें बहुत कुछ सिखाया गया। अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक आए, उन्होंने सिखाया। एक प्रभु के सेवक ने जो सिखाया था मैंने लिख के रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। वो प्रभु के सेवक ने कहा, शैतान के लोग जो होते हैं वो संपत्ति पर प्यार करते हैं और मनुष्य का उपयोग करते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए, शैतान के लोग जो होते हैं संपत्ति पर प्यार करते हैं और मनुष्य का केवल उपयोग करते हैं। भगवान के लोग होते हैं वो मनुष्य पर प्यार करते हैं और संपत्ति का उपयोग करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यहां प्रभु की सेवा करते वक्त बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं। हमें वीडियो कैमरा लगता है, हमें टीवी की जरूरत है, हमें कार की जरूरत है, हमें मोटरसाइकिल की जरूरत है।
हम सब संपत्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन प्यार मनुष्य पर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन शैतान के लोग जो होते हैं मनुष्य पर प्यार नहीं करते हैं, मनुष्य का केवल उपयोग करते हैं। लेकिन वो इकट्ठा क्या कर रहे हैं? इकट्ठा क्या कर रहे हैं? संपत्ति। वो पैसा पर देख के उनका दिल नाचता है, पैसा देखकर, कार देखकर, बंगला देखकर, जमीन देखकर उनका दिल नाच उठता है, शैतान के लोगों का। लेकिन भगवान के लोग जो होते हैं वो मनुष्य पर प्यार करते हैं। और समझ लीजिए, जो आदमी परमेश्वर पर प्यार करता है और मनुष्य पर प्यार करता है वो सच्चा आदमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का आदमी कभी परमेश्वर पर प्यार नहीं करेगा, मनुष्य पर प्यार नहीं करेगा, वो संपत्ति पर प्यार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यदि आप आज तक संपत्ति पर प्यार किया है तो आज प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु कह रहा है, मेरे पास आओ। ये संपत्ति आपको आनंद नहीं देगी। दिन रात आप संपत्ति के पीछे पड़ रहे हो, दिन रात आप पैसा के पीछे पड़ रहे हो, दिन रात आप पसीना निकाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आपको कभी जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपके दिल में हमेशा दुख रहेगा, आपके आंखों से हमेशा आंसू बहते रहेंगे। जो आदमी परमेश्वर को मानता नहीं, मनुष्य पर प्यार नहीं करता है, केवल संपत्ति पर प्यार करता है, वो आदमी शैतान का पुत्र बन चुका है। ऐसा जीवन जो है अंधेरे का जीवन रहता है। अंधेरे से प्रभु हमें बुला रहा है। प्रभु खड़ा है, प्रभु कहता है, मैं प्रकाश हूं, तुम अभी अंधेरे में खड़े हो, मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ, तो मैं भी तुम्हारे नजदीक आऊंगा, मैं तुमको आलिंगन दूंगा। भाई और बहनों, इस संसार में हजार समस्या है, लेकिन परमेश्वर के पास जवाब है, और जवाब एक ही है। क्या जवाब है? मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, तुम्हारी सब समस्या जो है वो छूट जाएगी। हम दिमाग चलाते हैं, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। दिन रात इस संसार के लोग जो है दिमाग चला रहा है, नई नई योजना निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनकी योजना सफल नहीं हो रही है। हर बार वो असफल हो रहे हैं, असफल हो रही है। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, फिर वो भी अपने नजदीक आएगा। परमेश्वर आपके अपने नजदीक आएगा, अपने को पकड़ेगा, गोद में पकड़ेगा। और मैं तो कहता हूं, आप विश्वास रखो, परमेश्वर केवल हमें गोद में नहीं पकड़ता है, परमेश्वर हमारे अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर आता है। जब वो अंदर आता है, भीतर आता है, हमारे दिल में आता है, हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, मैं जब प्रभु यीशु के पास आया 20 साल पहले, मेरे पास बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं थी, दान नहीं था। प्रभु यीशु ने मुझे केवल एक दान दिया, प्रवचन देने का। प्रवचन के अलावा मेरे पास और कौन सा दान नहीं था। 12 साल जब मैंने केवल प्रवचन दिए, उस वक्त कोई लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए नहीं आते थे, बीमार लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए नहीं आते थे। लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा दान दिया था कि मैं 4-4 घंटा प्रवचन दूं, लोग जगह से उठेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोगों के कान पर परमेश्वर के शब्द आते थे। आदमी की जान जो है परमेश्वर के शब्द के लिए प्यासी है, प्यासी है। हर आदमी की जान
परमेश्वर के शब्द के लिए प्यासी है। दिन रात हम अखबार खोलते हैं, टीवी देखते हैं, मनुष्य के शब्द को सुनते हैं, मनुष्य के शब्द को पढ़ते हैं। हमारे कान में से भगवान के शब्द नहीं जाते हैं, लेकिन आदमी की जान जो है भगवान के शब्द के लिए प्यासी है। मैं यदि अभी यहां बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर के शब्द बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के शब्द सुन रहे हैं, तो आपकी जान जो है वो शांत हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य का आत्मा केवल परमेश्वर के शब्द से शांत होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, आपने आज तक बहुत परिश्रम किए होंगे, आप जिंदगी में थके हो, आप जिंदगी में बहुत कष्टी हो, बहुत दुखी हो, सब कोशिश जो है कामयाब नहीं हुई है, असफल हुई है, बीमारी नहीं जाती है, कर्जा नहीं जाता है, बेकारी नहीं जाती है, मकान नहीं मिलता है, हजार समस्या आपके जीवन में होगी, आपको लगता हो जीवन खत्म हो जाए। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरे पास सब कुछ है। तुम जहां खड़े हो वो अंधेरा है, वहां से बाहर आओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ, आओ आओ आओ। तुम एक कदम उठाओगे तो मैं 10 कदम उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, आप कितने दिन, कितने महीने और कितने साल अंधेरे में खड़ा रह के प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं? जो आदमी महीने महीने, साल साल अंधेरे में खड़ा रहता है और प्रभु यीशु को देखता रहता है, वो मूर्ख है, पागल है। कोई लोग बोलते हैं आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में सचमुच प्रभु यीशु काम कर रहा है, प्रभु यीशु सचमुच लोगों को चंगाई दे रहा है, प्रभु यीशु सचमुच लोगों को बीमारी से बाहर निकल रहा है, शराब के व्यसन से बाहर निकल रहा है। लेकिन मैं सवाल करता हूं, ये तुम केवल बोलते हो, तुम खुद कभी आए? तुम अंधेरे में खड़े हो और बोलते हो प्रभु यीशु प्रकाश है, फायदा क्या है? तुम खुद अंधेरे में खड़े हो और बोलते हो प्रभु यीशु प्रकाश है, फायदा कुछ नहीं है। प्रभु कहता है एक कदम उठाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ऐसे कोई लोग होते हैं, ऐसे कोई लोग होते हैं, एक क्षण प्रभु को देखते हैं और समझते हैं वो प्रकाश है, मैं अंधेरा हूं, और दौड़ना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सेंटर में एक बहुत बड़ी गवाह है, बहुत बड़ी गवाह है। एक आदमी बहुत बुरा जीवन जी रहा था, बहुत बुरा जीवन, बहुत बोलेगा तो बहुत बुरा। और ऐसा आदमी एक दिन ये सेंटर में आया और दूसरे दिन वो चला गया। आपको मालूम है कहां चला गया? जिसके साथ वो बुरा व्यवहार करता था उसको टाटा करने के लिए चला गया। उसके पास गया और कहा, टाटा, आज से मैं ये काम तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, आज से एक काम में मैं कभी नहीं रहूंगा, मैं प्रभु का काम करने वाला हूं। एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में। जब से प्यारा यीशु आया, है गाना है उसमें, जब से मैंने तुम्हारी ज्योति देखी मेरा जीवन बदल गया। एक क्षण मैंने प्रभु को देखा, वो प्रकाश है, मैं अंधेरे में खड़ा हूं। वो परमेश्वर प्रकाश है, मैं अंधेरे में खड़ा हूं। मुझे एक कदम उठाना है, मुझे उसके पास जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमको एक कदम उठाना है। परमेश्वर प्रकाश है, वो प्रकाश में खड़ा है, हम अंधेरे में खड़े हैं। एक कदम उठाएंगे तो प्रभु खुद आगे आके हमें गोद में पकड़ेगा और वो हमारे निकट रहेगा, नजदीक रहेगा, नजदीक ही नहीं हमारे भीतर रहेगा। हमारा जीवन पूरा ही पूरा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये संसार हर दिन नया उपाय, नया इलाज कर रहे आदमी के समस्या को हल करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं आती है, कामयाबी नहीं आती है। आप कुछ भी करो, आदमी की समस्या कभी कम नहीं होती है। कितने लोग कहते हैं कि प्लास्टिक की थैली के कारण बंबई में प्रॉब्लम हो गया।
ये बहुत बड़ा जोक है। प्लास्टिक की थैली के कारण नहीं, मनुष्य के पाप के कारण। जैसे कि मकान में कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, तो आदमी क्या कहता है औरत को, तुम्हारे कारण। हर पति अपने पति को कहता है तुम्हारे कारण, कुछ भी हो गया तुम्हारे कारण। वो पत्नी बेचारी कहती है हाँ मेरे कारण, कुछ हो गया मेरे कारण। बेटा बिगड़ गया, वो मर्द अपने औरत को कहता है तुम्हारे कारण। बेटी बिगड़ गई तुम्हारे कारण। टीवी पर पिक्चर नहीं आता है औरत के कारण। वैसा आज मनुष्य कह रहा है, प्लास्टिक की थैली के कारण। हजार कारण दिए गए। ये बंबई के अतिवृष्टि के समय हजार कारण, हर आदमी नया नया कारण लेके आता है, लेकिन कोई बेटा नहीं कहता है ये अपने पाप के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत सीधा सादा इलाज है, सीधा सादा इलाज है। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में आप यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जिंदे परमेश्वर के पास आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यहां हमने दुकान नहीं मान रखे, एक छोटा सा स्टॉल है। मैं यहां 100 दुकान निकाल सकता था, लेकिन दुकान निकालने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया है। लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर के शब्द चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी बीमारी चली जानी चाहिए, उनका दुख चला जाना चाहिए, उनका कर्जा चला जाना चाहिए, उनके दिल में शांति आनी चाहिए, उनका बेटा जो चला गया है वो वापिस आना चाहिए। ये केवल परमेश्वर कर सकता है, और उस परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, वड़ा पाव बेचने के लिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं है। सब कुछ है संसार में, एक चीज नहीं है। परमेश्वर का प्यार नहीं है, परमेश्वर का सहवास नहीं है, परमेश्वर का निकटपन नहीं है। हम परमेश्वर छोड़ के सब कुछ हमारे पास है। जब उस उड़ाऊ पुत्र प्रभु अपने पिताजी से बाहर चला गया, संपत्ति और पिताजी वहां, पिताजी क्या कर रहे थे मालूम है? पिताजी खड़े हैं, बेटा चला गया, बेटा दूर गया। जब तक बेटा दिखता है तब तक पिताजी उस वक्त बेटा क्या कर रहा था मालूम है? बेटा क्या कर रहा था? आज ऊपर परमेश्वर रो रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? हमारी स्थिति देखकर, हमारी स्थिति देखकर परमेश्वर रो रहा है। एक पति अपने पति का बाप, परमेश्वर वहां से रो रहा है, मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटी को मारा। और एक हम यहां सब बुरा काम करते हैं, ऊपर से परमेश्वर रो रहा है। क्या स्थिति बन गई हमारी? भाई और बहनों, आज तुम मेरी सफलता देख रहे हो। गांव के लोग आपको एक ही सवाल करेंगे, ये आदमी के पास आप क्यों जा रहे हैं? ये आदमी को हम पहचानते हैं, हमारे सामने बड़ा हो गया, इसके पास आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन मैं जब कॉलेज में सिखाता था, आप नहीं विश्वास करोगे, मैं 1 मिनट कॉलेज में बोला तो मुझे 10 रुपया तनख्वाह था। मैं 50 मिनट बोला तो मुझे 500 रुपए मिलते थे। आज तक कंगालपन देखा नहीं, देखूंगा भी नहीं। उड़ाऊ पुत्र के पिता को 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हमेशा पिताजी के साथ रहा, कभी कंगाल नहीं बना। बड़े बेटा ने पिताजी को कभी नहीं कहा मुझे हिस्सा दीजिए, मैं चल रहा हूं,
बाहर जा रहा हूं। बड़े बेटा ने कभी नहीं कहा, बड़े बेटा हमेशा पिताजी का हाथ पकड़ के रहता था, वो कभी कंगाल नहीं बना। जो पिताजी का हाथ पकड़ के रहता है वो कभी कंगाल नहीं बनता है। जो छोटा बेटा था वो बोलता मुझे हिस्सा दीजिए, वो चला गया, उसको वापिस आना पड़ा, वो कंगाल बन गया। आज पूरे संसार में मनुष्य कंगाल बन चुका है। मनुष्य का पैर पकड़ने की क्या जरूरत है? जो परमेश्वर का पैर पकड़ता है उसको कभी मनुष्य का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर के पास आना है, केवल परमेश्वर के निकट आना है। परमेश्वर का हाथ पकड़ो, जिंदगी में कुछ नहीं कम गिर जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। सब चीजें आपके पास रहेगी। यदि आप परमेश्वर के परिवार में रहेंगे, परमेश्वर के मकान में रहेंगे, परमेश्वर के घर के हॉल में रहेंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। आप जहां खड़े हो वो अंधेरा है, वहां कुछ नहीं मिलता है, आप कंगाल बन चुके हैं। वापिस आओ, परमेश्वर को बताओ, हे परमेश्वर, ये मेरे आंखें है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, तुम्हारे काम के लिए उसका इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा है, तुम्हारे काम के लिए इसके इस्तेमाल करो, तो परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में 1000 सवाल है, लेकिन 1000 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक ही चीज करो, जहां परमेश्वर खड़ा है वो प्रकाश है, परमेश्वर खुद प्रकाश है। एक कदम उठाओ, परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें गोद में लेगा, तुम्हारा चुम्बन लेगा, तुम्हारे भीतर आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। आपके जीवन में जितनी कुछ समस्या है, सब समस्या निकल जाएगी। हजार चीजें मत करो, ये करूंगा, ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, वो बिजनेस करो। लोग 1000 बिजनेस करते हैं। 1000 बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।